उत्तराखंडला देवभूमी म्हणून ओळखले जाते. उत्तराखंडमध्ये अनेक प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे आणि नयनरम्य निसर्गरम्य स्थळे आहेत. येथे उंच पर्वत, दऱ्या, नद्या आणि हिरवागार असा परिसर आहे. येथे पर्यटक निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी व धार्मिक स्थळांना भेट देण्यासाठी येतात. येथे प्राचीन संस्कृती व परंपरा आहे. आता आपण उखीमठ येथून गुप्तकाशी येथे जाणार आहोत. तत्पूर्वी आपण अगस्त्यमुनी यांचा आश्रम पाहणार आहोत. त्यांनी इथे घोर तपश्चर्या करून आपल्या तपोबलाने अद्भुत शिवलिंग स्थापन केले आहे. या मंदिराला अगस्तेश्वर महादेव मंदिर असे म्हटले जाते. अगस्त्यमुनी आश्रम याचा परिसर फारच पाहण्यासारखा आहे. अगस्त्यमुनी आश्रम आजूबाजूचा परिसर खूपच छान आहे व आपण इथे व्हिजिट करून पाहू शकता. गुप्तकाशी उत्तराखंड राज्यातील रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील एक शहर आहे. ते केदारनाथ मंदिराच्या मार्गावर आहे. गुप्तकाशी समुद्रसपाटीपासून 1391 मीटर उंचावर आहे. येथे भगवान शिव व पार्वती गुप्त रूपात राहत होते. येथेच भगवान शिव यांनी पार्वती मातांना विवाह करण्याचा प्रस्ताव दिला. महाभारतातील युद्धात पांडवांनी आपलाच वंश नष्ट केला होता. गुरुहत्या व गोत्रहत्या या पापांची भगवान शिव यांच्याकडे क्षमा मागून शांती मिळवायची होती. म्हणून पांडव भगवान शिव यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी त्यांच्या शोधात निघाले. भगवान शिव यांचा शोध घेत असताना नकुल व सहदेव यांना भगवान शिव गुप्तकाशी येथे आहेत याची जाणीव झाली. पांडवांचा शोध टाळण्यासाठी भगवान शिव तिथून गुप्त होऊन केदारनाथ येथे गेले. म्हणून या तीर्थक्षेत्राला गुप्तकाशी असे नाव आहे. गुप्तकाशी येथे प्राचीन विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर व मणिकर्णिक कुंड आहे. या कुंडात एका गोमुखातून गंगेचे पाणी व दुसऱ्या गोमुखातून यमुना नदीचे पाणी या कुंडात जमा होऊन गंगा व यमुना नदी यांचा संगम होतो. हे पाणी कधीच बंद होत नाही व हे कुंड कधीही भरून वाहत नाही. या कुंडामध्ये स्नान करणे पवित्र मानले जाते. हे कुंड शिव पार्वती यांनी निर्माण केले आहे. या प्राचीन मंदिराचे बांधकाम खूपच सुंदर आहे. या मंदिरात नारळाचा प्रसाद चढावा म्हणून दिला जातो. हा नारळ ब्राह्मणांना दान दिला जातो. येथे दान दिल्याने आपले पूर्वज यांना मोक्ष मिळतो.
मंदिर नहीं था, यहाँ पे बंजर था। जब द्वापर में कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ तो पांडव ने अपने भाई कौरव को मार दिया था, अपने गुरु को मार दिया था। उन्हें पांडवों पे गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या लग गया था। जब उन पे इतना पाप लग गया था कि उनके हाथ पांव गलने लगे थे, तब वो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपने वेद व्यास की बात गए थे। उनके व्यास जी बोले थे हिमालय केदारम, यानी हिमालय में जाइए, वहाँ पे केदार नाम का कोई स्थान है, वहाँ पे शंकर भगवान तुमको दर्शन देंगे, तुम्हारे सारे पाप छूट जाएंगे, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पांडव लोग कुरुक्षेत्र से निकले थे, पहले बनारस काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया, फिर उत्तर काशी में गए, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। वो दो प्रकट काशी है। जब यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पे जंगल था, यहाँ पे भगवान शंकर और माँ पार्वती तपस्या में बैठे हुए थे। जो ही पांडव लोग आए तो भगवान को आभास हो गया यहाँ कोई आ रहा है, तो भगवान गुप्त हो गए। जब भगवान शंकर यहाँ पे गुप्त हो गए तब यहाँ का नाम पड़ा गुप्तकाश। तब यहाँ पे माँ पार्वती तपस्या में बैठी हुई थी, माँ पार्वती की आराधना की, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान ने पांडव को दर्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि तुम पापी हैं, तुमने अपने भाई को मारा है, गुरु को मारा है। लेकिन जब पांडव ने माँ पार्वती से तपस्या किया कई वर्षों तक, तो माँ पार्वती को दया आया। माँ पार्वती ने, हे पांडवों, भगवान तुमको दर्शन नहीं देना चाहते हैं, तुम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसी फल का दान दो। जब यहाँ पे पांडव ने गुप्त दान किया था, सोना चांदी हीरा मोती, तब यहाँ पे दूसरा जो मंदिर है, यहाँ पे अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान ने यहाँ पे पांडव को दर्शन दिया, तभी पूरा दर्शन नहीं दिया। तभी से गुप्त गंगा गंगोत्री से आती है, यमुना यमुनोत्री से आती है। यहाँ पे पांडव ने स्नान करके और ये मंदिर बनाया। फिर यहाँ से भगवान तो निकल गए, पांडव पीछे पीछे जाते गए। भगवान को मालूम था कि पांडव मेरे दर्शन के लिए पीछे पीछे आएंगे हिमालय तक। तो वहाँ पे जो है भगवान ने ऐसी रचना रची कि लाखों करोड़ों भैंस बन गई। क्यों? मेरे को पहचानेंगे नहीं। लेकिन जब वहाँ पे पांडव गए, पांडव ने देखा केवल भैंसी भैंस हैं, इनके साथ कोई ग्वाल वाल नहीं है। इसका मतलब ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है और इन्हीं भैंस में एक भैंस में भगवान का अंश है, वो भैंस हमको पकड़नी होगी। तो वहाँ पे एक पर्वत मेरु है, एक सुमेरु है, बीच में मंदिर है। तो जब भीम ने अपने दोनों पाँव फैलाए और अपने भाइयों को बोला इन भैंसों को एक एक करके हाँको, जो नकली भैंस होगा वो मेरे पाँव के नीचे निकल जाएगा, और जिसपे भगवान का अंश होगा वो भैंस नहीं जाएगी, तभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। चलते चलते जो है 4 भाइयों उन भैंसों को हाँका, तो नकली भैंस तो सारी निकल गई, लेकिन जो वहाँ पे केदारनाथ में जो स्वयंभू के रूप में भगवान है, वो भैंस रुक गई। वो इधर उधर भागने लगे, पांडव पहचान गए। जब तक पांडव ने उसकी पूंछ पकड़ी, वो चल सिर जो है नीचे जमीन में गाड़ दिया। जब तक वो पूरी भैंस समाने वाली थी, तब तक भीम ने उसका ये पृष्ठभाग पकड़ लिया। ये जो भैंस का पृष्ठभाग है, ये भगवान ने शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में छोड़ दिया, और ये सर का हिस्सा पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल पहुँच गया। तब उनको आकाशवाणी, हे पांडवों, भगवान ने यहाँ पे तुमको इस भैंस के रूप में दर्शन दे दिया है। यहाँ पे जो स्वयंलिंग है, यहाँ पे अपने हाथों से घी का लेपन करो। तो केदारनाथ में आप लोगों के हाथों से घी लगता है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राय माम पार्वतीनाथा सर्व पापो हरिहरो। इसके जो भुजाएं हैं, इसी पंच केदार में बढ़ गए। केदारनाथ में धड़ हो गया, मधुमेश्वर में हाथ हो गया, तुंगनाथ में हाथ हो गया, और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो पंच केदार, केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मधुमेश्वर, तुंगनाथ, ये पंच केदारनाथ है। ये सारी यही बन गई। तब वहाँ पे जो है पांडवों को जब शिवलिंग के रूप में दर्शन मिला, तो पांडवों ने वहाँ पे अपने घी का लेपन किया। जब तो उन पर जो कोढ़ था, जो पाप का कोढ़ था, वो साफ हो गया था। तो घी अभी भी हम आपको बताते हैं, जजमानों को बताते हैं कि कोई भी चाहता है घी लगाओ तो घी लेके आओ। वो घर का घी मिला के उसमें दवाई का काम करता है, लेकिन जो भगवान को लगाया उसको निकालो, तो वो सफ़ेद दाग वगैरह जो होता है उसमें लगाने का काम करता है। वो है सबसे बढ़िया, अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो उसका वहाँ पे वहीं से आगे स्वर्गद्वारी है, जहाँ हिमालय दिखता है, उसके नीचे में स्वर्गद्वारी नाम का है। तो वहाँ पे जाके पांडव ने अपनी समाधि ले ली थी। और काशी विश्वनाथ की